नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। जो हम लोग क्या पढ़े, आयुपेशी नाम पढ़ रहे थे, सजातीय श्रेणी पढ़ रहे थे, एल्गिन समूह जो पढ़े थे। उसके बाद हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह होता क्या है, किसी यौगिक में करेंगे, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, क्या कहते हैं, या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। देखिए क्या बोला इसमें, किसी यौगिक, अब कोई कंपाउंड, कोई यौगिक है। अब उसमें बता रहा, क्या बता रहा, उसके यौगिक में उपस्थित परमाणु, कोई परमाणु लेते या परमाणुओं का समूह, क्या होता है, या परमाणुओं का समूह जिस पर पूरे, क्या कहते हैं, परमाणुओं का समूह जिस पर पूरे, अब ये क्या लिया, यौगिक, पूरे यौगिक के अणु, यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, क्या करते हैं, निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या समझे, तो ये क्या बनेंगे, क्रियात्मक समूह क्या बताया जा रहा है कि, क्या बताया जा रहा है कि किसी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, क्या बता रहा, किसी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पूरे यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह का मतलब है कि जो क्रिया करने वाले रहेंगे उनका नाम ही लिखा जाएगा। क्या होगा, कुछ क्रियात्मक समूह के हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ क्रियात्मक समूहों का नाम लिखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह कैसे होता है। अब क्रियात्मक समूह जो होगा, जब आईपीएससी लिखने जाएंगे, आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, अलग अलग भाग में होगा। क्या होगा, क्रियात्मक समूह जो होगा उनका नाम क्या होगा, अलग अलग तरीके से होगा। जैसे हम अगर पूछे कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकता है, लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रियात्मक समूह लिखेंगे, क्रियात्मक समूह लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे उसका संकेत पता या बोलेंगे उसका सूत्र होगा। क्या होगा, उसका संकेत या बोलेंगे उसका सूत्र बोलेंगे। अब क्रियात्मक समूह, अच्छा क्रियात्मक समूह का मतलब बताया जा रहा है कि जिस पर जो यौगिक है, जिस यौगिक में वह क्रियात्मक समूह जाके ऐड होगा, जुड़ जाएगा, उसका नाम उसी पर आधारित हो जाएगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्कोहल। अब एल्कोहल चाहे पढ़ेंगे चाहे एल्कोहल पढ़ेंगे, तो एल्कोहल कर लो। अब एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसका मतलब बताया जा रहा है, जो एल्कोहल होता है, जब हमारे क्या होगा, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह में जाके ऐड होता है, जुड़ता है, तो एल्कोहल को हम लोग किससे ऐड करते हैं, बोलेंगे सिंगल बॉन्ड OH। याद रखेंगे कि जो बॉन्ड लगा, बंद जो लगा है, वह बंद किस किस यौगिकों में कितना कितना जुड़ेगा। कभी कभी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्रियात्मक समूह, कहीं कहीं पर मिल जाएगा कितना, एक मिल जाएगा। क्रियात्मक समूह के जो बंद होंगे, वह बंदों की संख्या 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मतलब कहने का, क्रियात्मक समूह जो ऐड करने जाएंगे तो उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CH होता है, और एक साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या मान होगा, इसका एक कैसे जुड़ता है, बोलेंगे सिंगल बॉन्ड COOH। ध्यान समझिएगा भैया, ये भी OH, एल्कोहल भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, बंद से जुड़ा है,
एल्डिहाइड भी हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। और जानेंगे अब एक आएगा इसमें कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। आप ध्यान समझिए, जो कीटोन है या किन किन से किन बंधु जुड़ेंगे बोलेंगे, ये डबल बॉन्ड ऐसे कहेगा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ध्यान समझिए, चाहे हम इसको ऐसा कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ऐसा कर सकते हैं, या इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो कार्बन होता है वह कार्बन कितने बंधों से जुड़ते हैं, हम पीछे पढ़ते हैं कार्बन कितने बंध से जुड़ते हैं, बोले कार्बन 4 बंधों से जुड़ते हैं, चाहे सिंगल सिंगल, चाहे डबल डबल, चाहे ट्रिपल, और कितना सिंगल के रूप में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम कार्बन को जोड़ने जाएंगे तो कार्बन को जोड़ने के लिए 4 होता है, तो कीटोन उसमें आता है। तो कीटोन में कैसे आएंगे, बोलेंगे डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मान बोलेंगे डबल बॉन्ड होता है। अब इसी के साथ लिखते हैं ईथर होता है, ईथर। ईथर के लिए क्या बोलेंगे, ईथर। क्या होगा, ईथर। ईथर के लिए कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। देखा ध्यान दिया, ऑक्सीजन जो होगा वह 2 बंधों से जुड़ेगा। ऑक्सीजन जो होगा हमारा 2 बंधों से जुड़ेगा। जैसे ध्यान दो, डबल बॉन्ड कार्बन था, कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है, 2 बंध इसके साथ हो गया और 2 बंध इसके साथ, जो ऑक्सीजन था 2 बंध हो गया। और यहाँ पर अकेले ईथर जो है वह अकेले कितना, डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा, मतलब ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। एमीन क्या होता है, एमीन। अब एमीन का नाम जानते हैं, एमीन सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, इतना होगा। तो यहां से बताया जाए, आप देखिए इसका नाम अभी तो खाली जानकारी के लिए लिख रहे हैं कि जो हमारा क्रियात्मक समूह क्या क्या होता है। जब इनको हम क्या करेंगे, आईपीसी नाम में लिखेंगे, आईपीसी नाम में लिखने जाएंगे, और लिखने के बाद क्या प्राप्त होगा, जो चीज हमारा प्राप्त होगा उसका नाम इसके हिसाब से लिखेंगे। क्या होंगे, जो परमाणु की समूह में आ जाएगा, किसमें, जो क्रियात्मक समूह आ जाएगा, जिन भी परमाणु में आ जाएगा उनका नाम हम इनके हिसाब से रख देंगे। जैसे हम क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, है ना। और एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एमीन, ये सब इसका नाम आपस में जुड़ते जाएंगे। अब कई प्रकार के कई रसायनों का नाम अब आगे हम क्या करेंगे, जानकारी लेते हुए पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और अभी बच्चा है एमीन हो गया, अभी क्या बताया था, एमाइड होता है। एमीन क्या होता है, कितना, एमाइड हो गया, एमाइड होगा, कितना होगा, एमाइड का। अब एमाइड के लिए कितना बताया जाएगा, तो एमाइड के लिए सिंगल बॉन्ड CONH2, क्या होगा, एमाइड जो होगा सिंगल बॉन्ड CONH2 होगा। फिर आगे बोलेंगे साइनो होगा, कितना होगा, साइनो। अब बोलेंगे साइनो के लिए कितना बोलेंगे, साइनो के लिए बोलेंगे CN, क्या होगा, CN, क्या होगा, साइनो के लिए कितना, सिंगल बॉन्ड CN। और एक नाम इसी में और आता, आइसोसाइनो, क्या था, आइसोसाइनो, क्या था, आइसाइनो बोलते हैं, क्या बोलते थे, आइसाइनो के लिए क्या बोलेंगे, वही चीज क्या, सिंगल बॉन्ड रहेगा, वही चीज क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह को इसमें किसका नाम होगा, क्रियात्मक समूह एल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, कीटोन होगा, ईथर होगा, एमीन होगा, एमाइड होगा, साइन होगा, आइसाइन होगा। अब इसका नाम, इसका सूत्र क्या होगा, एल्कोहल के लिए OH होगा, एल्डिहाइड के लिए CH सिंगल बॉन्ड CH होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए सिंगल बॉन्ड CH होगा, कीटोन के लिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होगा। ईथर के लिए क्या बताएगा, ईथर के लिए सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होगा। एमीन के लिए कितना, ANH2 होगा। एमाइड के लिए कितना, सिंगल बॉन्ड CONH2 होगा। साइनो के लिए सिंगल बॉन्ड CN होगा। आइसोसाइनो के लिए कितना बोलेंगे, हमारा सिंगल बॉन्ड NH होगा। यहाँ तक बात सुनिए, क्रियात्मक समूह क्या कहलाता है, किसी यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पूरे यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह रहता है। अब जैसे बताए एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, CH3 रहता है, COOH होगा, CH3COOH होगा, है ना। तो यहाँ पर OH जो है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा एल्कोहल समूह होगा। कौन सा समूह होगा, एल्कोहल समूह हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई, यहाँ तक बात जो है सबको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम और जानते हैं। अब लिखेंगे जो हमारा क्रियात्मक समूह था, यहाँ तक जान चुके हैं। अब हम एक हेडिंग बनाएंगे जो आईपीएससी होगा। आईपीएससी का नाम लिखने का, या बोलेंगे यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखा जाएगा। तो लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे यौगिकों का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम।
तो देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या बोलेंगे इसका, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ पी से क्या होता है, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होगा हमारा किसका, हमारा ये हो जाएगा क्या होगा, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा क्या होगा, आईपीसी का लो, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से हमारा प्योर, ए से अप्लाइड होगा और सी से क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। अच्छा इसका हिंदी में क्या नाम बोलते हैं, बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध, क्या बोलेंगे इसका नाम, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध। और क्या इसका नाम होता है, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो आईपीसी होगा, आईपीसी का हिंदी में क्या नाम होगा और हमारा उसका फुल फॉर्म किसमें होगा, इंग्लिश में क्या होगा। तो बोलेंगे आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होगा। हिंदी बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ होगा। ये हमारा क्या होगा, इसका पूरा नाम बोलेंगे या बोलेंगे आईपीसी का फुल फॉर्म होगा। अच्छा आईपीसी का बोलेंगे हमको, जो आईपीसी है, आईपीसी को लिखने के लिए किन किन तथ्यों की जरूरत होती है, आईपीसी को लिखने के लिए किन किन तथ्यों की जरूरत होती है, बोलेंगे जो आईपीसी होगा, किसी भी कार्बनिक, अच्छा कार्बनिक अकार्बनिक, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कार्बन है, कार्बन जिसमें उपस्थित रहेगा तो उसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक होगा, क्या होगा, कार्बनिक। आईपीसी किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने के लिए निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है, निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है। आईपीसी किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने के लिए क्या होते हैं, निम्न तथ्यों की आवश्यकता होती है। अब निम्न तथ्य हमारे कितने होंगे, 4 होंगे। क्या होंगे, निम्न तथ्य कौन कौन होंगे, 4 होंगे। पहला बोलेंगे हमारा, पहला होगा कितना, शब्दमूल। दूसरा क्या होगा, बोलेंगे एक होता अनुलग्न होता है, एक होता पूर्व लग्न होता है ना। तो बोलेंगे एक हो जाएगा हमारा, पहले लिखेंगे पूर्व लग्न, दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न बोल देंगे, और अनुलग्न बोल देंगे। और चौथा हमारा क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न होगा। चलिए एक साथ में जान लिए पूरा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आईपीसी का अगर पूरा नाम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का हिंदी बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ होगा। अब आईपीसी किसी भी हम जो हमारा कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, उनका अगर नामकरण करने जाएंगे तो बोलेंगे 4 तथ्यों की जरूरत रहेगी। पहला हमारा शब्दमूल होना चाहिए, दूसरा पूर्व लग्न होना चाहिए, तीसरा प्राथमिक अनुलग्न होना चाहिए, और चौथा हमारा कितना चाहिए, द्वितीयक अनुलग्न होना चाहिए। मतलब कहने का है कि जब हम आईपीसी नाम लिखने जाएंगे तो आईपीसी नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, इन तथ्यों का जरूरत रखेंगे। पहले क्या होगा, सबसे पहले शब्दमूल होगा, फिर पूर्व लग्न होगा, फिर क्या प्राथमिक अनुलग्न होगा, उसके बाद क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ नहीं है, लिखो इतना।